अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 3.2 करेंगे। तो 3.2 करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताता जाऊँ। जैसे ये देखें, ये रो मैट्रिक्स है। अब रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अब यहाँ हमें तीन एग्जांपल दे दी गई हैं रो मैट्रिक्स की। ये देखिए, ए इज इक्वल 0 1 4, बी इज इक्वल टू ए बी और सी। इन तीनों मैट्रिक्स को आप देखें तो यहाँ एक ही रो है। दिस इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या है? ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक कॉलम हो, वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये तीनों मैट्रिक्स जो है कॉलम मैट्रिक्स के जुमरे में आएंगे। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं। तो ये जीरो मैट्रिक्स आ गया। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें रो और कॉलम की तादाद सेम हो जाए। जैसे ये है 3 by 3, तीन रो है और तीन कॉलम है। सिमिलरली 2 by 2 भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ मैट्रिसेस हैं, वो आप देख लें। वो कौन कौन से मैट्रिक्स हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद सेम ना हो, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। देखें, इसकी दो रोज हैं और तीन कॉलम्स हैं। ये भी रेक्टेंगुलर कॉलम और ये भी। बेसिकली ये रो मैट्रिक्स है और ये कॉलम है, लेकिन ये टाइप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की ही है। अब डायगोनल मैट्रिक्स हमने बताना है। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल में नॉन जीरो एंटिटीज होती हैं और उसके अलावा बाकी सारा जीरो होता है। सिमिलर होना लाजमी नहीं होता। ठीक है। इसके अलावा स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में, ये डायगोनल है, डायगोनल के अंदर सारी एलिमेंट सेम हो। ये देखिए, सारे एलिमेंट्स क्या है? सेम है। इसके अलावा अदर एंटिटीज क्या हो? जीरो। वो स्केलर मैट्रिक्स होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में वन हो और उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो? जीरो। ये देखिए, डायगोनल में वन, उसके अलावा जीरो। डायगोनल में वन, उसके अलावा ये जीरो। और इसको बोलते हैं आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? एक मैट्रिक्स है जिसकी रो को कॉलम में और कॉलम को रोज में शिफ्ट कर दिया जाए, वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब लास्टली हम आपको बताएंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें और दोबारा से वही मैट्रिक्स आ जाए, उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। और स्क्यू सिमेट्रिक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें, दोबारा से वही मैट्रिक्स आए लेकिन साथ माइनस आ जाए, इसे हम स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। और नेगेटिव मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसके जो वैल्यूज के साइंस हैं वो डिफरेंट होते हैं, उन्हें हम नेगेटिव मैट्रिक्स कहेंगे। तो अब हम 3.2 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं डेफिनेशन के बाद। तो ये देखिए, हमने इनमें से मैट्रिक्स के बताने हैं कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। तो पहला मैट्रिक्स आप देखें, इसकी एक ही रो है, तो दिस इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। ठीक है। ये कौन सा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स है, इसका सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो जीरो है, विच इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स। ओके। अब ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में वन और उसके अलावा बाकी एंटिटीज क्या हों? जीरो, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हैं? जीरो है, उन्हें हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक ही कॉलम है, उसे हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। और सिमिलरली नीचे वाले का भी एक ही कॉलम है, वो भी कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। ये क्वेश्चन 1 है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सिमिलरली हमने यहाँ पे इनकी टाइप बतानी है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? इसकी एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। अब ये मैट्रिक्स है, इसकी रोज और कॉलम की तादाद क्या सेम है? दो रो है और दो कॉलम है, तो ये कौन सा होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसकी रो और कॉलम की तादाद डिफरेंट है और ये जस्ट लाइक अ ब्रिक है। ब्रिक की तरह का जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए, ये ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम की तादाद सेम है, वो क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये देखें, यहाँ पे रोज 3 है और कॉलम कितने हैं? 2। ई मैट्रिक्स क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ सिर्फ एक रो है इस मैट्रिक्स की, तो ये रो मैट्रिक्स है। और ये कौन सा मैट्रिक्स है? इसके 3 रो और 3 कॉलम है, रोज और कॉलम की तादाद बराबर है, तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद आप नीचे देखिए, ये कौन सा मैट्रिक्स है? इसकी रोज 3 है और कॉलम 2 हैं, ईंट की तरह का, ब्रिक की तरह का, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब आप देखिए, यहाँ डायगोनल के अंदर 1 है और उसके अलावा जो एंटिटीज हैं वो 0 है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में एलिमेंट्स अदर देन 1 हो और वो एक जैसे हो, उन्हें कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है। अब ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में एलिमेंट नॉन जीरो हो, एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा हो जो नॉन जीरो, अदरवाइज सारे जीरो, तो कौन सा होता है? डायगोनल मैट्रिक्स। ये आपने याद रखना है, और ये भी डायगोनल मैट्रिक्स की कैटेगरी में आएगा। अब आप देखिए, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के अंदर सेम एंटिटीज हो अदर देन 1 हो, वो स्केलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये देखिए, तो हमने मैट्रिक्स ऑलरेडी लिखे हैं, हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज में क्या होता है? रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है और कॉलम रो में।
हम जब ए का ट्रांसपोज लेंगे यहाँ 2 3 आ जाएगा और इधर 4 और 5 आ जाएगा। रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट होगी और कॉलम रो में। बी मैट्रिक्स को भी इसका ट्रांसपोज है तो बी का ट्रांसपोज लेंगे, इसका एक ही कॉलम है तो ये सिंगल रो बन जाएगी जिसका ट्रांसपोज आ जाएगा। अब ये है सी का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये एक ही रो है तो ये एक कॉलम बन जाएगा जैसा कि आप देख। इसी तरह डी का भी आपने ट्रांसपोज लेना है तो डी का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो रो कॉलम में चली जाएगी और कॉलम रो में। उसके दो कॉलम है यानी कि वो दो रोज बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन जाएगी और सेकंड कॉलम सेकंड रो बन जाएगी। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 अभी हमने किया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब नेगेटिव क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 5 ए मैट्रिक्स -3 0 5 है 6, इसका नेगेटिव लेना है तो हमने यहाँ माइनस ए लिख देना है। पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव में हो जाएगी और नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में, जीरो का कोई भी साइन नहीं होता तो 0 0 ही रहेगा। ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स है। इसके बाद मैट्रिक्स दिया गया है बी क्या है? -3 3 -2 एंड 2, इसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है तो बी के आगे माइनस लगा देंगे, अंदर साइन चेंज कर देंगे, माइनस वाले प्लस में चले जाएंगे और प्लस वाले माइनस में आ जाएंगे। तो ये इसका। इसी तरह एक मैट्रिक्स दिया हुआ है सी क्या है? -9 1 1 -7, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है तो माइनस सी लिख देंगे यहाँ, तो माइनस वाली वैल्यू प्लस में चली जाएंगी और प्लस वाली माइनस में आ जाएगी। ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा कि हमने वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल है? अगेन ए के इक्वल। तो 6 क्वेश्चन ए क्या दिया गया है? 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब हमने ए का ट्रांसपोज लेना है, ए का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा? 2 3 4 एंड 5 रो कॉलम में और कॉलम रो में। अगेन टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, फिर ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 4 3 5। आप देखिए जब मैंने ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लिया है तो ए ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, हैंस प्रूव। दोबारा से ए आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसी का सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2, वो पार्ट नंबर 1 था। तो बी की वैल्यू हमें दी गई है 7 6 5 एंड 8। अब हमने बी का लेना है ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा? 7 6 जो है वो कन्वर्ट हो गए 7 और यहाँ 6 आ जाएगा, 5 और यहाँ 8। अगेन टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो आ जाएगा 7 5 एंड 8। अब देखिए बी ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लिया वो इक्वल आ गया बी के, तो आपने यहाँ लिख देना है हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई हो। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 3.2 का। L इज इक्वल टू 2 3 4 3 -2 5 एंड 4 5 एंड 0। ये क्वेश्चन दिया गया है। हमने L का लेना है ट्रांसपोज। जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो रो कॉलम में चला जाएगा। ये देखिए ये फर्स्ट रो है तो कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कर देंगे और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कर देंगे। तो अब देखिए जब मैंने इसका ट्रांसपोज भी लिया लेकिन ये दोबारा से L की वैल्यू आ गई है। किसी चीज़ का ट्रांसपोज लें वो दोबारा से वही आ जाए तो इट इज़ सिमेट्रिक। क्या है ये? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो गाइस अगर आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। और अगर आपका क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये चैनल हेल्पफुल लगा है तो हमारी सपोर्ट कीजिए, हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा यूट्यूब पर। थैंक यू।